सारे दिन के घर के काम करके अक्सर ये होता है कि रात को जो होता है हम जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो हमें याद आता है कि हमने फ़लाँ काम नहीं किया है, काश ये टाइम होता, मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता तो मैं ये काम भी कर लेती। अक्सर होता है ऐसे, बहुत सी फीमेल्स के साथ होता है, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें रात में याद आता है जब हम लेटते हैं कि ये थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल जाता तो मैं ये भी काम करके फ़ारिग हो जाती और मुझे अगले दिन पे वो काम मुझे नहीं डालना पड़ता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगे, शायद आपसे आपकी जो है वो उसमें जो है थोड़ी ज़िंदगी में जो है ना तब्दीली आ सके। मतलब ये कि कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएँगे। तो मैं भी आप लोगों से यही शेयर करूँगी कि मैं अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ और किस तरह से अपने कामों को सारी आसानी से जो है वो उसको मैनेज करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। कैसे हैं आप? माशाल्लाह से अब रमज़ान, ईद और सारे जो है वो दिन तो हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गुज़र गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं अब अपनी रूटीन की तरफ जो है हम वापस लौट के आ गए हैं। यानी कि उसी ज़िंदगी में जिस ज़िंदगी को हम तकरीबन 11 महीने से गुज़ार रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे हम वापस अपनी रूटीन में आ गए हैं। हाँ जी, आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। बच्चे और हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके होते हैं और मैं जब उठती हूँ ना, उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैंने जो नाश्ता बच्चों ने किया है या हस्बैंड ने किया है, पहले वो सारे बर्तन-शर्तन मैं धोती हूँ, उनको किचन साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो है पानी का ज़ाहिर-सी बात है, आपको जैसे कि पता होगा शायद कि मेरे अगर नए जो आए हुए हैं शायद उनको ना पता हो और जो पुराने देखने वाले हैं उनको तो ज़रूर पता है कि मेरे घर में पानी जो आता है सरकारी पानी आता है। तो सरकारी पानी जैसे ही आता है तो मैं अपने काम का आगाज़ तभी करती हूँ। तो इसी तरह जो है वो मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि पानी का आने का टाइम था तो इसलिए मैंने कहा था कि पानी के होते हुए सारे काम जो हैं वो घर के कर लूँ, क्योंकि मुझे जो है अपने टाइम पे जो हर काम को मैनेज करना था। तो जैसे हम अपने टाइम को जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं ना, तो हमारा आज काम जो होता है, हमारी लाइफ जो होती है ना, पूरे दिन का टाइम जो होता है, लाइफ होती है ना, जो ज़ाहिर-सी बात है पूरे दिन में हम लाइफ ही अपनी गुज़ार रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। मैंने उठ के सबसे पहले सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, क्योंकि धोने वाला काम कर लिया, पानी वाला काम कर लिया था, क्योंकि पानी जो होता है वो तकरीबन 1 घंटे के लिए आता है और वो फिर चला जाता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी दौरान जो है ना सारे जो धोने वाले काम है ना, पानी वाले जितने भी काम है वो सारे करके फ़ारिग हो जाऊँ। फिर उसके बाद जो है वो अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, जितनी देर में मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। फिर यूँ ही करती हूँ कि साथ ही बच्चों के लिए भी जो है ना वो पराठा या रोटी जो भी खाते हैं बच्चे, मैं उनके लिए बना के रख देती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मेरा वो वाला काम भी जो होता है साथ सिमट जाता है और मैं आसानी से जो है ना दोपहर का खाना भी बच्चों का हो जाता है, मेरा नाश्ता भी हो जाता है और मेरे घर की सफाई भी जो होती है ना मैं आराम से जो है वो कर लेती होती हूँ। इस तरह से मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और जैसे ही 4 बजे का टाइम होता है तो मैं उठती हूँ और देखती हूँ कि मैंने जो कपड़े धोए थे वो खुश्क हो चुके हैं, उनको उतारती हूँ और उनको रखती हूँ साइड पे। अच्छा, एक काम मेरा जो था ना ईद से पहले मैंने 2 दिन पहले किया था काम, वो मेरा काम आज करने वाला था। मैंने कहा आज वो भी क्यों ना कर लूँ। जैसे कि आपने देखा कि शुरू में देखा आपने कि मैंने जो है फ्रीज़र भी साफ़ कर रही थी। मैंने पहले उसका टॉपर साफ़ किया, फिर मैंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैंने जब अंदर देखा ना, कल बच्चों से जो था ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना, बीच में पानी भी उसका ज़ाहिर-सी बात है बर्फ़ जमती है तो पानी जो होता है बीच में इकट्ठा हो जाता है और कल बच्चे से ना वो प्याज़ वगैरह और थोड़ी-सी चीज़ें वगैरह गिर गई थी। तो मैंने कहा चलें आज क्या करती हूँ, आज मेरे पास टाइम ही है, कपड़े तो मैंने उतार के रख दिए, मैंने कहा इनको करती हूँ बाद में तय करती हूँ। सबसे पहले जो है ना वो मैं करती हूँ सफाई, डस्टिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये काम जो है मेरा रह जाएगा। यहाँ पे मेरा जो पड़ा हुआ था ग्राइंडेड पड़ा हुआ था, उसकी मट्टी-शट्टी ज़ाहिर-सी बात है हवा वो चलती है। मौसम मुल्तान का कुछ ऐसा है, क्योंकि अब हवाएँ चलेंगी, आंधी आएगी, तो बेहतर है कि हम साथ-साथ इसको अगर साफ़ करते रहें, क्योंकि ये बरामदे में पड़ा हुआ है तो ये इस पे मट्टी जो होती है ना लाज़मी आती है और हवा चलती है। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र का ऊपर टॉपर भी साफ़ कर लिया था और इसको अब जो था ग्राइंडर को भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, अब मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ये मेरा रह गया फ्रीज़र, तो मैं क्यों ना इसको ही साफ़ कर लूँ, मेरे पास टाइम तो है, बचा हुआ है टाइम, तो क्यों ना मैं इसको जो है अपना टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करूँ और फ्रिज को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही मैंने जो है फ्रिज को खोला, मैंने कहा देखूँ तो क्या-क्या काम करने वाले हैं इसके, तो फिर मैंने जल्दी से सारी इसकी सफाई की। मैंने कहा चलो जी शुक्र है, मेरा ये भी काम रुका हुआ था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ईद के बाद मैंने इसकी सफाई नहीं की थी और मैंने कहा चलें आज कर ही लेती हूँ, टाइम जो मिल गया है, तो इसी बहाने मैंने साफ़ भी कर दिया। ये देखिए अंदर प्याज़ वगैरह छोटी-छोटी चीज़ें जो थी वो गिरी हुई थी, पानी भी इकट्ठा हुआ था। मैंने सारा ये जो था साफ़ कर दिया था और अब इससे मुझे सुकून हो गया था और मैंने बच्चों को कहा था खबरदार अब ये गंदा हुआ दोबारा तो अब मैं आप लोगों से साफ़ करवाऊँगी, मैं नहीं इतनी वो कर सकती, मुझे नहीं ज़रूरत है दोबारा से ये साफ़ करने की, अब गंदा ना हो, बच्चों को समझा दिया मैंने फिर। तो यूँ मैंने सारा जो था वो साफ़ कर दिया। वैसे समझाना पड़ता है, बच्चों को भी कहना पड़ता है ताकि उन्हें पता हो कि मम्मा काम करती हैं और जी मेहनत लगती है, कोई ये थोड़ी है कि यूँ ही काम हो जाते हैं, हम भी थक जाते हैं। तो बच्चों को बताएँगे तो बच्चे समझेंगे ना कि हमने ये काम नहीं
नहीं हमने ख़राब करना, और इसको जो है साथ साथ जो है ना वो साफ़ करते ही रहना है। तो जी यूँ बच्चों को भी छोटी छोटी तरबियतें जो होती हैं ना हम लोग साथ और समझा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, अगर हम बच्चों को भी साथ साथ यूँ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको बताते रहेंगे ना, तो उनमें भी जो है ना हैबिट जो है ना वो डेवलप हो जाती हैं। उससे ये होता है कि बच्चों को पता होता है कि हमने ये काम करना है या नहीं करना है, तो इससे बच्चे भी समझ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, जहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है उनके साथ जो होता है ना वो तो हम लोगों को खुद ही टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस टाइम को जो है ना वो खुद ही मैनेज करेंगे ना, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है, वरना तो टेंशन से ही सारा दिन गुजरेगा हमारा, और गुस्से भी हमें जो है गुस्से में भी रहेंगे, और हमें हर बात पे जो है गुस्सा भी आता रहेगा, जो कि इसकी जद में फिर कौन शिकार होता है, बच्चे शिकार होते हैं हमारे। तो हम अपना सारा गुस्सा जो होता है वो बच्चों पे उतारते हैं। इसलिए जब हम टाइम को अपने मैनेज कर लेंगे ना, तो हमें अपने लिए भी टाइम मिलेगा और बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे। और अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं या अभी नया स्कूल जाने लगे हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है माँओं का जो होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि माएँ साथ साथ जो होते हैं ना समझा भी रही होती हैं, सिखा भी रही होती हैं। बच्चों को तो नहीं पता होता, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे काम करना है आपने, ये ऐसे ये काम होगा। तो यहाँ पे ये होता है कि छोटे बच्चों को ज़रा जो होती है ना वो माँओं की जो होती है ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो ज़्यादा टाइम भी मांगते हैं। और फिर ये होता है कि जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि उनको टाइम तो और मज़ीद देना पड़ता है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम थोड़ी होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपना टाइम गुजारा अपने बच्चों के साथ। माशाल्लाह से 3 बच्चे जो थे वो खुद ही हैंडल करती थी, खुद ही पढ़ाती थी, और मुझे पता है कि उनको कितना टाइम देना पड़ता है। और माशाल्लाह से जो था मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो था वो मैनेज जब करती थी, तो मैं सारा काम अपने जो टाइम पे भी होता था, बच्चों को भी अच्छे से टाइम देती थी, और उनका जो स्टडी का टाइम जो होता था उनको भी जो था बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो उनको टाइम देती थी। और माशाल्लाह से आज बच्चे जो हैं मेरे माशाल्लाह से खैर बड़े हो गए हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, छोटी है ज़रा, छोटी को ज़रा हम देखते हैं, तो ये इसके साथ भी बड़ा ही मज़ा आता है। अभी इसके खेलने कूदने के दिन है, तो इसके साथ अभी मैं खेलती हूँ, मुझे यूँ लगता है जैसे मैं भी बच्ची हूँ, वैसे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ जो है ना टाइम, जब आप फारिग होते हैं ना उनके साथ अगर टाइम गुजारें ना आप थोड़ा सा भी, तो आपकी सारा दिन की थकावट भी जो होती है ना वो भी दूर हो जाती है। बच्चों की छोटी छोटी बातें बहुत मज़े की लगती हैं, और बहुत मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम जब स्पेंड करती हूँ। यूँ लगता है बच्चों के साथ जैसे हम भी बच्चे ही हैं, हम भी अपने बचपन में चले जाते हैं, तो यूँ हमें भी टाइम मिल जाता है, हम भी फ्रेश जो होते हैं ना ज़हनी तौर पे जो होते हैं ना हम भी फ्रेश हो जाते हैं, और हम भी जो है बहुत अच्छा जो है हमारा दिन भी जो होता है ना और मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से जो था मैं भी फ़ातिमा के साथ ही यहाँ पे खेल रही थी, उसे खिला भी रही थी, और साथ साथ में अपने काम भी कर रही थी, क्योंकि आज सारा दिन मैंने आप लोगों से जो है ना अपनी सारी क्लीनिंग की रूटीन आप लोगों से शेयर की है, कि मैं आज सारा दिन अपने दिन को जो है वो किस तरह से गुजारा है, और हर काम को जो है मैंने अपनी टाइमली जो है वो मैनेज किया है। इस तरह से मुझे अपने लिए भी टाइम मिला है, और बच्चों को भी जो है ना मैंने उनके साथ भी इंजॉयमेंट की है। तो यूँ मैं चली गई थी, छत पे चली गई थी, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे देख रही थी हमारे घर के पास दरख्त हैं आमों के, तो उस पर कैरियाँ जो है ना वो छोटी छोटी नज़र आ रही थी। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि आंधी चल रही थी, और ये मट्टी मट्टी सारा आसमान जो था वो मट्टी मट्टी हुआ था, और ये भी जो थी ना मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको कैरियाँ नज़र आएँ, मगर आप सबको ही पता है कि हर तरफ जो है ना वो कैरियाँ जो है दरख्तों पर निकलनी जो है बननी शुरू हो गई हुई हैं माशाल्लाह से। आज मुल्तान का मौसम जो था ना बहुत जो था ना वो डस्ट वाला था, आंधी आ रही थी, हवा भी चल रही थी, मगर हवा जो थी वो ठंडी नहीं थी, क्योंकि हवाएं अब तो जाहिर सी बात है मौसम चेंज है, अब तो जो है फसलें कटेंगी, गंदम कटेगी, तो वो तो गर्म हवाओं से जो है ना वो जाहिर सी बात है उसकी कटिंग होगी। तो गर्म हवा चल रही थी, यहाँ पे सूरज जो था वो गरूब हो चुका हुआ था, और बादल भी कुछ साइड पे नज़र आ रहे थे। इस तरह से मैंने आपको जो है सारी अपनी रूटीन जो डेली की दिखाई है, मैंने रूटीन जो कि मैंने क्लीनिंग की है, सारा दिन अपना कैसे प्रोडक्टिव जो है मेरा गुजरा है, माशाल्लाह से हर टाइम को मैंने मैनेज कर लिया था, वो टाइमली हो गया था। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करके दिन में जो है बच्चों से भी खेला, और रात को मैं अब फारिग हूँ तकरीबन आराम से बैठी हूँ, बच्चे भी बैठे हैं मेरे साथ, हम टीवी देख रहे हैं। अपना टीवी देख के भी हम लोग अपना टाइम जो है अच्छे से जो है ना रिफ़्रेश हो सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ बैठ के। तो यहाँ पे हमारा अब रात का टाइम हो गया है, मैंने आप लोगों से सारी अपनी रूटीन जो है शेयर की है। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।